नमस्ते। मैं आप सबकी भजन गायिका और कथावाचिका मंदाकिनी मिश्रा। तबले पे मेरे साथ संगत कर रहे हैं मेरे बड़े भैया रामध्यान भैया। अभी मैं जो आप सबके बीच भजन लेके आई हूँ, मानव जीवन पे आधारित बड़ा ही सुंदर भजन है। हमारा ये मानव का तन क्यों मिला और परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, उसी पे आधारित ये भजन है। भजन सुनाने से पहले छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी आप सबको। कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि जो मानव जीवन का जो हम लोगों का लक्ष्य है, हम लोग कैसे अपने मंजिल को भूल के बैठे हैं। भागवत की कथा है ये। एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे। राजा अपने तीनों बच्चों को बुलाकर अपने पास और उनको बड़े ही प्यार से समझाए कि बेटे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम लोगों को अपनी राजगद्दी सौंपूं, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को मेरी एक छोटी सी काम करनी होगी। बच्चों ने राजा से पूछा कि हाँ बोलिए पिताजी, हम लोग तैयार हैं, क्या चाहिए आपको। राजा बोले कि बेटा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग एक बार नगर भ्रमण करके आओ। नगर भ्रमण करने के लिए तुम्हारे पास 3 घंटे का समय है। 3 घंटे में जो बेटा सबसे पहले नगर भ्रमण करके मेरे पास आएगा, मैं अपना सब कुछ उसी को सौंप दूंगा। बच्चों ने बोला कि बस इतना सा ही, ये तो तुरंत हम लोग करके आते हैं पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। इधर राजा क्या किए, मंत्री की सहायता से नगर में मेले का आयोजन करवाए। उस मेले में कई जगह पे नृत्य का आयोजन किया गया, संगीत का आयोजन किया गया, कई जगह पे खाने पीने की व्यवस्था की गई, कई जगह पे मदिरा का भी आयोजन किया गया। कितने जगह पे लोग जुए खेल रहे थे। बड़ा ही चकाचौंध तरीके से मेले का साज सजावट किया गया और बच्चे निकले घर से नगर भ्रमण के लिए। अब देखिए, बच्चे जहां भी जाएं वहां कुछ देर ठहर जाएं। इतना सुंदर तरीके से सजावट किया गया मेले का कि बच्चों ने अपना वो 3 घंटे का समय भूल गया। उनके मन से उतर गई ये बात कि पिताजी ने हमें 3 घंटे में ही बुलाया है अपने पास। अब गए, खेल तमाशे देखने में उलझ गए। 2 घंटे का समय बीत गया, फिर भी अभी घर बहुत दूर था। अचानक से तीसरे बच्चे को याद आया, तीसरे बेटे को, छोटे बेटे को याद आया कि अरे बाप रे, हमको तो पिताजी ने बुलाया था अपने पास। तब वो क्या करता है कि केवल अपनी मंजिल को याद किया कि पिताजी ने बुलाया, अब इधर उधर की हमें नहीं सुनना है। कितना भी लोग बुलाएं उसको, ताश खेलने वाले बुलाएं, आओ भाई 1-2 बार खेल के फिर चले जाना, लेकिन वो नहीं माना किसी का कि नहीं, क्योंकि उसको अपनी मंजिल याद आ गई थी। सही समय रहते उसको अपनी मंजिल याद आ गई। किसी का सुने बिना अपना वो रास्ता तय किया और समय से पहले अपने पिता के पास पहुंच गया। कथा के माध्यम से नारद भगवान ये समझा गए हम लोगों को, ये सबको बताते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जो राजा हैं, वही परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं। और जो उनके 3 बच्चे हैं, वो सभी बच्चे हम लोग ही हैं। जो राजा थे वो परमात्मा है, जो उनके बच्चे थे वो हम लोग हैं। जो 3 घंटे का समय मिला नगर भ्रमण के लिए, हम लोगों को मिला। नगर भ्रमण करने हम लोग आए। जो 3 घंटे का समय था वो समय हम लोगों को भी मिला। बचपन, जवानी और
बुढ़ापा, 3 प्रहर का जो समय मिला हम लोगों को, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जो कि हम लोग रात दिन उसको व्यर्थ करते जा रहे हैं और अपनी मंजिल को भूल के बैठे हैं। जो परम पिता का आदेश है कि बेटे मेले में घूमने जाना है, उधर भीड़ में फंस नहीं जाना है, लेकिन हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो राजा के 2 बेटों ने किया और उलझ के बैठे हैं। इसलिए अभी से भी जो उम्र बीत गए, लेकिन अभी से भी हम लोगों को सचेत होकर तीसरे बेटे की भांति अपनी मंजिल को याद करते हुए, परमपिता परमेश्वर की भजन करते हुए उनके पास पहुंचना है। नारद मुनि यही समझा गए कि जो मानव का तन मिला है ना, ये बड़ा ही दुर्लभ शरीर है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि ये दोबारा मिलने वाला है नहीं, दोबारा ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं एक साथ, तब हमें मानव का तन मिला। अगर इस शरीर को हम लोग ऐसे ही बर्बाद कर देंगे ना, तो ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसीलिए संत क्या समझा गए, आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग सुने। अरे मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, ये मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर, शाम सवेरे बैठ के वंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे तू है बुलबुला पानी का, मत कर नाज जवाने का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर नाज जवाने का, नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मीठा सबसे बोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
तो दुनिया है भैया। संत समझाते हैं अच्छा भी करो तो भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी करो तो भी सुनने को मिलेगा, इसलिए दुनिया की तरफ ध्यान नहीं। मतलब का संसार है नहीं इसका एतबार है। मतलब का संसार है नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर कदम रखो फूल नहीं अंगार है। अरे मन की आंखें खोल रे माटी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे माटी में ना रोल रे। क्यों अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। क्यों अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हाँ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।